स्वविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र स्त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। कितने श्लोक हो गए थे? हाँ, 14 हुआ कि आगे भी हुआ था? हाँ, 14 हो गया था। संच्छिन्न संशयो मह्यम तव सुक्तासिना प्रविभो उभयत्रापि भगवन् मनो मे प्रसंप्रधावती। एक सूक्त शब्द है, सूक्त। सुष्टु उक्तम इति सूक्तम। सुष्टु उक्तम इति सूक्तम। उक्तम माने बोलना, बोला गया। तो बोलने में कई प्रकार की चीज़ें हैं ना। अच्छा भी होता है, उपेक्ष भी होता है, अपेक्ष भी होता है, मध्यम भी होता है और शास्त्रों के अध्ययन से, प्रमाण से युक्त कल्याणकारक युक्ति को सूक्ति बोलते हैं। अब नहीं समझ में आएगा। शास्त्रों के अध्ययन से प्रमाण पूर्वक कहा गया कल्याणकारी वाणी को सूक्ति बोलते हैं। अब इसको बोलो तो क्या लिखा? अलग अलग करके बोलो। शास्त्रों के क्या लिखा है? हाँ, हाँ, शास्त्रों के बिना भी अंदर से ये भाव हर व्यक्ति में बना रहता कि मैं बड़ा ज्ञानी हूँ, उसको अज्ञेय बोलते हैं। क्या बोलेंगे? अज्ञेय। वैसे नीति शास्त्रकार बोलते हैं कि ज्ञानी से अज्ञानी सुखी रहता है। थोड़ा ज्ञान होने पर संशय होता है, संशय होने पर कई प्रकार की बातें आएगी। जब कोई ज्ञान नहीं तो मस्त है। और ऐसे जो अज्ञानी को मूर्ख बोलते हैं। अज्ञानी बोलो, मूर्ख बोलो, एक ही बात है। बोले इसकी विशेषता क्या है? बोले बहुभोजन होती। हाँ, जो मूर्ख जो होता है ना, खूब कस के खाता है। हाँ, नींद भर सोता है अच्छी तरह से, और दूसरों की बात नहीं सुनता है। हाँ, मूर्ख जो होता है दूसरों की बात कभी नहीं सुनता। और भर्तृहरि ने लिखा भी, मुझे वो श्लोक पूरा याद नहीं,
मूर्खस्य चाष्टौ गुण, 8 प्रकार के गुण बताए। उसको अच्छी नींद आती है, खूब दवा के खाता है, किसी की बात सुनता नहीं है और कभी किसी से डरता नहीं है, और भी ऐसे करके मिला के लगभग 8 प्रकार के गुण मूर्खों के बताए। और अंत में उन्होंने ये कहा कि वो बड़ा सुखी है। मूर्ख सुखम जीवती, कोई चिंता फिकर तो है नहीं। आगे नाथ न पीछे पगा, आगे नाथ न पिए रक्षा करे गोरखनाथ, ऐसे कुछ बोलते हैं। अच्छा, बुद्धिमान में एक तो ज्ञानस्य पारंगत बोलते हैं, इतना विवेकी कि सत असत का अच्छी तरह से विवेक कर लिया, वो तो सुखी है। और बीच में थोड़ा सा इसको सुना, थोड़ा सा इसको सुना, थोड़ा सा इसको सुना, और हर चीज में बकरी के समान। बकरी जानते हो? बकरी का चाहे कितने पेट भर उसको खिलाओ, जब हरे जंगल में छोड़ोगे तो एक आध पत्ते में मुंह मारेगी। हाँ, 2 ही पत्ता खाना हो, लेकिन उसका पेट कभी भरता नहीं है। इधर जाएगी फिर खाएगी इधर। अच्छा, उसको बांध करके एक साथ जितना उसको खुराक चाहिए दे दो, तो बंधने पर तो कोई दूसरा उपाय नहीं, इसलिए वहीं खा के वहीं पड़ी रहेगी। और खुलने पर बस यहाँ चरेगी, वहाँ चरेगी, वहाँ चरेगी, वहाँ चरेगी। बोले गावस तृणम निवारण्ये प्रार्थयन्ति नवम नवम। उनको ऐसा लगता कि गाय, चरने वाले जो जानवर, बकरी, भेड़ इत्यादि, एक घास खा करके दूसरा फिर और नए ढंग का मिलना चाहिए, फिर नया मिलना चाहिए, फिर नया मिलना चाहिए। मनुष्य के जो अतृप्त अकुशल जो बुद्धि है, वो भी इसी ढंग से बिखरी हुई होती है। हमको ये भी जानना है, ये भी जानना है, ये भी जानना है, वहाँ भी जाना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। उससे पूछो नहीं क्या करना है तुम, जो देखो वही करना है। तो हर चीज जो करना है करना है करना है ऐसा करके कदम उठाने वाला एक में भी पारंगत नहीं होता है, सब अधूरा। जानता सब कुछ है, आता कुछ नहीं है। उसको क्या बोलते हैं? जब बात करने लग जाओ तो दुनिया भर की सारी बातें करेगा, लेकिन विश्लेषण में अंदर जाओ तो फिर खुश हो जाता है, करके बैठ जाए। इस जात के आदमी को मूर्ख कहते हैं। एकदम अज्ञानी को मूर्ख नहीं बोलते हैं। वस्तु के पारंगत हुए बिना हर विषय को थोड़ा 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 बोलेगा। अच्छा, ऐसे बिल्कुल मूर्ख है, वो किसी चीज में ध्यान नहीं देता, बस मस्त है, खाता है, सोता है, मस्त रहता है, वो सुखी है। या तो एक ही विषय को अंतिम तक जाकर के उस ज्ञान एक ही पर्याप्त है। तुम्हें कृतार्थ करने के लिए ज्ञान की एक ही विधा पर्याप्त है, सारी विधा अपनाने की जरूरत नहीं है। जब एक एक में आदमी अधूरा होता तो इसको छोड़ के दूसरे में जाता, उसके बाद तीसरे में जाता, उसके बाद चौथे। हमारी कमी है तो यही है, प्यास लगी है और जमीन में कुआं खोदना है पानी के लिए, और हम क्या करते कि 2 फुट खुदाई किया, पानी नहीं निकला तो दूसरे जगह 2 फुट खोदा, फिर पानी नहीं निकला, फिर 2 फुट, और ऐसे करके दिन भर में 10 जगह 2-2 फुट खोदा। कितना हो गया? 10 जगह 2-2 फुट के खड्डे खोदे तो कितने हो गए? 20 फुट हो गए। और बंगाल में तो 15 फुट पे तो पानी आ जाता है। हाँ, कितने में? यहाँ पर 15 फुट पे पानी का पहला स्रोत आता है, भरपूर पानी आता है। यहाँ पर 15 फुट, अभी बरसात के दिनों में कहीं पर कुआं खोदो, 15 फुट के कुआं खोदोगे तो तुम आराम से 3 इंच के पाइप लगा करके फुल 10 HP का मोटर से पानी फेंक सकते हो, टूटेगा नहीं। हाँ, बंगाल में कई जगह ऐसा पानी होता है। अच्छा,
अब सवाल है कि ये 2 फुट 2 फुट 2 फुट 20 फुट जाने पर भी उसको पानी मिलता नहीं। और हम लोगों की स्थिति यही होती है, हमको ये भी जानना है, ये भी जानना है, ये भी जानना है, ये भी जानना है, थोड़ा 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 थोड़ा, और एक में भी पूर्ण ज्ञान नहीं हुआ, इसीलिए वो संशय में घूमता रहता। ऐसे आदमी को संशयात्मा बोलते हैं। वो ज्ञानी नहीं रहता है, अज्ञानी ही रहता है। बातें भले बड़ी बड़ी करे लेकिन वो ज्ञानी नहीं है, अज्ञानी है। अच्छा, कई चीज़ों को थोड़ा 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 मुंह मार के घूमता है, इसीलिए उसको किसी एक वस्तु में आस्था भी नहीं होती है। जहाँ पर आस्था न हो उसी को अश्रद्धान बोलते हैं, है ना। जहाँ आस्था न हो क्या बोलेंगे? अश्रद्धान। अच्छा, काम सब करेंगे लेकिन मन में गड़बड़ है। और किसी ने कहा ऐसा करो, ऐसे मंदिर में जाओ जहाँ पर नर्मदेश्वर की स्थापना हुई हो। नर्मदेश्वर का मतलब है, ये नर्मदा नदी है ना, अमरकंटक से लेकर के गुजरात के भरूच में जाके समुद्र में मिलती है। कभी तुम लोगों ने या तो पढ़ा होगा या तो गए होंगे। ये अमरकंटक से निकलती है और जहाँ उसका उद्गम है वहाँ तो 20 मिनट में एक 15 लीटर का घड़ा भरता है, इतनी पानी निकलता है। और धीरे 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 आगे चलते चलते जबलपुर तक चले जाओ तो विशाल नदी बन जाती है। हाँ, धुआंधार जबलपुर आगे। और ये जो नर्मदा नदी बहते बहते आगे चल करके मानधाता पर्वत को परिक्रमा करके निकलती है, उसी को ओंकारेश्वर बोलते हैं। हाँ, बहुत बड़ा इलाका है, उसको मानधाता पर्वत ऐसा कहा जाता है। और ये जो मानधाता पर्वत था, ये क्या था? ये बाणासुर की तपोभूमि थी। बाणासुर की तपोभूमि थी। और बाणासुर क्या करता था कि वहाँ पर हर रोज 1.25 लाख मिट्टी के शिवलिंग बना करके पूजा करके नर्मदा में फेंक देता, विसर्जन करता। फेंकना अलग है, विसर्जन अलग है। अच्छा, ये काम करते 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 भगवान शंकर इतने प्रसन्न हो गए, बाणासुर के सामने आ गए, तुमने बहुत अच्छा काम किया, हम तुमसे खुश हैं। और तुमने रोज 1.25 लाख शिवजी की मूर्ति मेरे ये जो शिवलिंग बना करके पूजा करके नर्मदा में प्रवाहित किया, और हम इसके बदले में तुम्हें 1000 हाथ देते हैं। कितने? 1000 हाथ देते हैं। और हर एक हाथ के अंदर मेरे बराबर बाहुबल तुम्हारे अंदर होगा। और तुमने जो इतने सारे शिवलिंग बना करके नर्मदा में छोड़े, यद्यपि मिट्टी के थे, लेकिन ये सब के सब पत्थर का आकार ले लेंगे। और आगे चल करके तुम्हारे द्वारा पूजा करके सिद्ध किया हुआ होने के चलते ये सब के सब मानधाता पर्वत से निकलने वाले जितने भी जो पत्थर की शिवलिंग है वो कहलाते हैं नर्मदेश्वर। क्या कहते हैं? और भगवान शंकर ने वहाँ बाणासुर से कहा, देख हम तुमको बता दें, उपासना की तरीका है। यदि सोने के शिवलिंग बना सको, सुन लो, तुमको क्या सुनने में क्या जाता, सोने के शिवलिंग बनाओ। खोखला नहीं, ठोस। कैसा होना चाहिए? अंगुष्ठ प्रमाण का ठोस, लगभग 300 ग्राम का बनेगा। हिसाब तुमको नहीं आएगा, जो लगाने वाले वो लगाते रहेंगे। 300 ग्राम सोने का शिवलिंग बनाओ और 250 ग्राम की उसकी जलेहरी बनाओ। कितने की? 250 और 300 कितना हो गया? 550, माने आधा किलो से भी ज़्यादा। ऐसे सोने के शिवलिंग बना करके तुम प्रतिदिन पूजा किया करो। तो शास्त्रों में ऐसा लिखा कि सोने के शिवलिंग बना करके उनकी प्रतिदिन पूजा करने वाले को
सोने की प्राप्ति होती है। हाँ? ऐसा लिखा है, शास्त्र में लिखा है। सौवर्णम स्वर्णदम ज्ञेयम, लिख लो कहीं, तुम्हारे काम का भले न हो, लिख, क्या फर्क पड़ता है। अरे हम कौन से काम के सारे काम करते, बेकाम के तो करते हैं। हाँ, सौवर्णम स्वर्णदम ज्ञेयम। और ये यदि तुम नहीं कर सकते हो तो वैसे चांदी का बना लो ठोस और पूजा करो। चांदी के शिवलिंग के प्रतिदिन इस ढंग से पूजा करोगे, ये तुम्हें अधिकार प्रदान करता है। हाँ? क्या करेगा? अधिकार देता है। सोने के शिवलिंग की पूजा करने से सोने की प्राप्ति, और चांदी के शिवलिंग की पूजा करने से अधिकार की प्राप्ति। घर में तुम्हारी कोई सुनता नहीं, हर आदमी दुत्कारता है, सब भगाते हैं, ए दूर बेकार आदमी फालतू। ऐसे आदमी को चाहिए कि चांदी का शिवलिंग बना करके लेके कम से कम 3 घंटे बैठ करके नमक चमक माने नमस्ते रुद्रमन्य, सब नमक हो गया, बाजस्तमे प्रसवस्तमे चमक, ये दोनों मिला के 2.5-3 घंटे का अभिषेक प्रतिदिन करने लग जाए, कम से कम 5 साल ऐसी साधना यदि करे तो घर में उसकी पूंछ बढ़ने लग जाएगी। हाँ, कहाँ बढ़ेगी पूंछ? घर में। बोलो, पूंछ कहाँ बढ़ेगी? पीछे बढ़ गया तो तुम बंदर बन जाओगे। हाँ, घर में लोग तुम्हें पूछने लग जाएंगे कि हाँ ये आदमी अच्छा है। कम से कम इतना होना चाहिए। हाँ, माने एक आसन में बैठ करके प्रतिदिन 3.5 घंटे भगवान शिव की पूजा आराधना करोगे तो तुम्हारी बातें लोग मानेंगे। चांदी के शिवलिंग होंगे तो, और सौवर्णम स्वर्णदम, सोने का होगा तो सोना मिलेगा, चांदी का होगा तो अधिकार मिलेगा। और स्फाटिकम चित्त शुद्ध्यर्थम, तुम्हारे मन में शुद्धि नहीं है, जिसको भी देखते हो उसमें कमी देखते हो, ये झूठा है, ये फलाना है, ये ऐसा है, जिसको देखो उसी के प्रति तुम्हारे मन में नकारात्मक भाव के चलते तुम भूत प्रेत पिशाच के समान परेशान होके इधर जाते हो, उधर जाते हो, उधर जाते हो। 2 मिनट तुम्हारे अंदर यदि स्थिरता नहीं आती, इससे मान लेना चाहिए कि तुम्हारा चित्त अभी शुद्ध नहीं है। चित्त शुद्ध है कि नहीं है, इसका मापदंड यही है। जितने दुनिया दिखती उनमें सब में यदि कमी दिखाई पड़े तो याद रखना कि व्यक्ति में कमी नहीं है, तुम्हारे चित्त में अशुद्धि है। और अशुद्ध चित्त वाला संसार में कभी सुखी रहता नहीं, वो भटकता रहता प्रेतों के समान। ऐसे आदमी को यदि चित्त शुद्धि के लिए कुछ करना हो तो क्या करना चाहिए? तो बोले स्फटिक के शिवलिंग बना करके पूजा करो। क्या लिखा? हाँ, सौवर्णम स्वर्णदम ज्ञेयम, राजतम माने चांदी की, राजतम राज्यदम तथा, राजतम राज्यदम तथा, क्या लिखा? सौवर्णम स्वर्णदम ज्ञेयम राजतम राज्यदम तथा स्फाटिकम चित्त शुद्ध्यर्थम, स्फटिक के शिवलिंग की पूजा करो। ये ऐसा नहीं कि आज पूजा करोगे कल ही ठीक हो जाओ, बरसों लगते हैं, बरसों। नियमित चलना चाहिए। 12 साल में तो 1 अध्याय पूरा होता है। ऐसे 12 साल के 4 साल निकालोगे, 48 साल के बाद तब जा कर के उसमें देव बुद्धि जगती है। और स्फटिक के शिवलिंग में इस ढंग से पूजा निरंतर करोगे, तुम्हारा चित्त शुद्ध होगा, दृष्टि ठीक हो जाएगी, फिर दूसरों में कमी नहीं दिखेगी। यदि कमी दिखेगी तो अपने अंदर दिखेगी। ये योग्यता यदि आ गई कि कमी सामने वाले में नहीं है, कमी मेरे अंदर है, मैं यदि अंदर से शुद्ध रहूं तो कोई संसार की चीज़ें हमें खराब नहीं लगेगी। आया समझ? तो ये स्फटिक के शिवलिंग की पूजा करने से चित्त की शुद्धि होती है। और आगे भगवान शंकर ने कहा बाणासुर से, बाणासुर देख
तुमने जो मिट्टी के शिवलिंग बना करके नर्मदा के अंदर प्रवाहित किया, एक मानधाता पर्वत की पूरी श्रेणी है, ये करीब 70-80 कोस के उसमें आता है मानधाता पर्वत। थोड़े बहुत तो अभी नर्मदा के डैम में डूब गया, तो भी अभी बचा हुआ है। और वहाँ से जो पत्थर निकाल करके वहाँ के कारीगर उसके शिवलिंग बनाते हैं। उसकी विशेषता ये होती है, कई जगह मंदिरों में देखा होगा, जयपुर के दूसरे दूसरे खान से लिए गए पत्थर से बनाए गए जो शिवलिंग हैं, इसमें चाहे मार्बल हो चाहे कोई भी क्यों ना हो, ग्रेनाइट ही क्यों ना हो, ये कुछ दिन के बाद दही, दूध, चीनी इत्यादि से पूजा करते करते कट जाते हैं। लेकिन ये जो मानधाता पर्वत के जो पत्थर से बने हुए शिवलिंग है, ये केमिकल प्रूफ होते हैं, कोई रसायन उसको कभी काट नहीं सकता। इसीलिए नर्मदेश्वर की स्थापना जहाँ की गई होगी, हजारों वर्ष से उसका कुछ नहीं बिगड़ा। अरे अपने काशी में विश्वनाथ मंदिर को ही देखो, ये भी 1500 साल से ज़्यादा ही हो गया होगा। हाँ, काशी में असली तो ज्ञानवापी के अंदर है। ये जो बाहर स्थापना किया गया, ये भी ये जो औरंगजेब के समय से है समझ लो, और आज तक उसमें जरा एक खरोच भी नहीं, जबकि पूजा करने वाले, दर्शन करने वालों के लगातार भीड़ लगी रहती है। और ओंकारेश्वर के अंदर तो लोगों ने पानी, ये जो महाकाल में, अब तो ये विचार चल रहा है कि शिवलिंग धीरे 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 पानी से घिसते जा रहे हैं, इसीलिए वहाँ जल चढ़ाना बंद कर। लेकिन काशी विश्वनाथ में ऐसा नहीं है। और विश्वनाथ की जो मूर्ति है ये नर्मदेश्वर की है। किसकी है? दो चीज़ें ऐसी है, पत्थर शिला के अंदर एक शालिग्राम शिला, दूसरे नर्मदेश्वर शिला, ये दोनों बिल्कुल भी किसी केमिकल के द्वारा कभी क्षीण नहीं होते, नुकसान नहीं होता। और भगवान शंकर ने कहा ये जो मानधाता पर्वत के जो पत्थर की श्रेणियाँ हैं, हम बाणासुर तेरी तपस्या के प्रभाव से हम ऐसा कर देते हैं, ये इनमें से कोई शिवजी बना करके यदि पूजा करे तो जो सोने के शिवलिंग की पूजा करने से जो फल मिलेगा, चांदी के शिवलिंग की पूजा करने से जो फल मिलेगा, और स्फटिक के शिवलिंग की पूजा करने से जो फल मिलेगा, वो केवल नर्मदेश्वर से सबका फल एक ही जगह मिलता है। ये श्लोक लिखा, सौवर्णम स्वर्णदम ज्ञेयम राजतम राज्यदम तथा स्फाटिकम चित्त शुद्ध्यर्थम, अंतिम वाला नहीं लिखा होगा, नार्मदम सर्वसिद्धिदम, नर्मदेश्वर की पूजा करने से सारी सिद्धियां एक ही जगह उपलब्ध हो जाती है। इसीलिए सोना खोजने की जरूरत नहीं, चांदी खोजने की जरूरत नहीं, स्फटिक खोजने की आवश्यकता नहीं। ये जो नर्मदेश्वर शिव जी की पूजा से सारे फल की प्राप्ति होती है। ये समझ में आया? ये भगवान शंकर ने वरदान दे दिया किसको? हाँ, बाणासुर को वरदान दे दिया, और बाणासुर भी कृतार्थ हो गया, ठीक है। और हम भी कभी कभी मंदिर में जा कर के जल उल चढ़ाने लगते हैं। अनपढ़ भी चढ़ाता है और पढ़ा लिखा आदमी भी चढ़ाता है। एक बार मन के अंदर आस्था उत्पन्न सबके मन में होता है। ये जो बैजनाथ धाम सुना होगा तुमने, हाँ, बैजनाथ धाम वो ज्योतिर्लिंग नहीं है, ये बिहार में, झारखंड में है बैजनाथ धाम। उसमें एक बैजू करके भगत था, सीधा साधा था, और उसका काम क्या था कि ये जो मूंज के रस्सी को बट करके मोटा लट्ठा बना करके बाजार में ले जा करके बेच के उससे अपनी जीविका चलाता था। और उसका नियम ये था कि ये जो रस्सियाँ कई प्रकार के बनाता था वो, सुतली का, सन का और दूसरे दूसरे चीज़ों के। और जब ये बढ़ते समय ये रस्सी जब कड़ी हो जाए, उसको एक पत्थर में ले जा करके ऐसा पीट पीट करके नरम करता था। और उसने नियम बना के रखा था कि सुबह 6 बजे हम रस्सी बटने के लिए बैठेंगे और 11 बजे तक रस्सी बटेंगे, और उन सारे के सारे रस्सी को नरम करने के लिए हम एक पत्थर के ऊपर उसको पटकेंगे। पटकने के लिए जहाँ जाता था वो सच में संयोग से शिवलिंग निकला। हाँ? और उस पर ऐसा करके नरम करके फिर 12 बजे भोजन करता था। नियम था।
करते 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 बिना जाने बिना समझे उसने 12 साल ये नियम पूरे किए। कितने? और जब 12 साल पूरे किए तो भगवान शंकर ने देखा बेचारे ने नियम तो पूरा किया, आज थोड़ा इसकी परीक्षा लेके देख ले। तो उस दिन हुआ क्या कि जैसे 11 बजे जो पत्थर में रस्सी पटकने के समय आया, अचानक भगवान शंकर की माया से उसको भूख ज़्यादा लगी और उसने ले जा करके वो सारी रस्सी एक जगह रख दी और सोचा चलो आज खाना खाने के बाद फिर आकर के पटकेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है, मेरे पास टाइम है। और जैसे भोजन करने के लिए बैठा, भोजन लेकर के मुंह खोला, ये ग्रास मुंह में डालने वाला, इतने में उसको ख्याल आया 12 साल तक हमने 12 बजे से पहले वो रस्सी पत्थर में पटका, आज भूख लगने से ये नियम मैं क्यों छोड़ रहा हूँ। वो भोजन वहीं छोड़ दिया और जाके रस्सी पटकने लगा। और पटकने लगा तो जहाँ रस्सी पटक रहा था उसी में से भगवान शंकर खड़े हो गए। बोले, उसका नाम था बैजू। हाँ, क्या नाम था? बैजू। बैजू, आज मैं तेरे ऊपर बड़ा प्रसन्न हूँ, बोल तुझे क्या चाहिए। बोले, वो कहता आप कौन हो? मैं शंकर हूँ। हमसे क्यों खुश हो गए? 12 साल हो गया मेरे ऊपर तुमने रस्सी पटका। हाँ, लोग पानी भी 4 दिन डाल करके 5वें दिन इधर उधर घूम जाते हैं, पूजा की तो बात ही अलग है। और एक दिन भी इधर उधर किए बिना ये नियम की तुमने नियम का पालन किया, और नियम से बढ़ करके और कोई ऐसी चीज़ नहीं जो तुम्हें सिद्धि देने वाली। तेरे 12 साल के नियम पूरे हो गए, इसीलिए आज मैं प्रसन्न हूँ, बोल तुमको क्या चाहिए। उसने देखा गजब हो गया, हमने ये सोच के तो रस्सी पटकी नहीं थी। चलो कोई बात नहीं, आप बड़े उदार हो, हम भी पूर्व जन्म के कोई पुण्यात्मा रहे होंगे जो आपके दर्शन हो गए। आप ऐसा कीजिए, मैं तो मरने वाला हूँ, आप तो अमर हो, और आपसे सारी दुनिया का कल्याण होना चाहिए, इसलिए जहाँ मैंने रस्सी पटकी वहीं पर आपका सिद्ध शिवलिंग स्थित होना चाहिए। भगवान ने कहा ठीक है, तथास्तु। और आप तो रहोगे शिव जी बन करके, कोई बात नहीं, आपकी तो सब जगह पूजा होती है, मैं मर जाऊंगा, मुझे कौन याद करेगा, इसीलिए इसके साथ मेरा नाम जोड़ दो। तो भगवान शंकर ने कहा चलो यहाँ पर तेरा नाम रहेगा बैजनाथ धाम। हाँ, ये बिहार में है ना, वो बैजू और साथ में कौन, ये भगवान शंकर। और तब से लेकर के आज तक बैजनाथ धाम बड़ा गजब का भीड़ होता है। आजकल श्रावण में जाके देखो, श्रावण में पहले पूरे श्रावण महीने में 30 लाख करीब आदमी आते थे, आजकल लोग कहते हैं कि 15-20 लाख तो एक ही दिन में आ जाते हैं, इतनी ज़्यादा भीड़ होती है। वहीं पर 10 महाविद्या के मंदिर पर सब कुछ है, वहाँ पर सिद्ध पीठ माना जाता है। कहाँ पर? अच्छा, अब सवाल ये है कि इस प्रकार के पत्थर के ऊपर भगवान की पूजा करते समय 1 दिन 2 दिन 3 दिन तुम साधारण बुद्धि वाले होगे तो ठीक से श्रद्धा पूर्वक पूजा करोगे। यदि तुम पढ़े लिखे निकले तो तुम्हारे मन में संशय हो जाए। ये पानी हम डालते हैं और निकल जाता है पत्थर से, क्या जाने पत्थर में भगवान, हम तो उससे बल्कि ज्ञान वाले हैं, ये तो एकदम नीरा पत्थर है, इसकी पूजा करते करते 12-13 साल हमारे निकल जाएंगे, फल यदि नहीं मिला तो हमारा तो काम ही बेकार हो जाएगा। पता नहीं ये ठीक है कि नहीं है। और ये संशय जिसके मन के अंदर आया, 12 साल पूजा करने के बाद भी उसकी पूजा व्यर्थ जाएगी। और ये तो एक जगह की बात हम बता रहे। और जो आधा ज्ञान लेकर के चलने वाला जो बुद्धिमान होता है उसको हर जगह संशय होता है। तर्क का उसको ज्ञान नहीं, प्रमाण का उसको ज्ञान नहीं, शास्त्र का उसको अध्ययन नहीं, इसके बाद भी संशय तो फटाक से कर लेगा। ऐसी स्थिति में ये एक संशय 1000 संशय को उत्पन्न करता है। जैसे पानी के अंदर निकलने वाला तरंग है, उठते हुए तरंग को तुम हाथ से दबा के शांत करना चाहोगे, बाजू में 7 तरंग और निकलेंगे। वैसे मन के अंदर अब निकलने वाले जो संशय का तरंग है, ये मनुष्य के अंदर इतने सारे संशय की वृत्ति उत्पन्न कर देता, फिर जहाँ जाएगा वहीं संशय, जहाँ जाएगा वहीं संशय।
वस्तु का ज्ञान तो है ही नहीं, तत्व की समझ तो उसको है ही नहीं। और ठीक है, किसी के क्रियाकलाप को देख करके उसके पीछे पीछे वो चल रहा तो हम भी चल रहे। दुनिया ऐसा कर रही इसलिए हम भी ऐसा कर रहे हैं। और उसमें कभी कभी बुद्धि लगाते समय सबसे पहले निकलेगा तो मन में संशय का भाव निकलेगा। ऐसे संशय अनंत संशय को जन्म देते हैं। और संशय ही संशय की जिसकी आत्मा होवे उस व्यक्ति का कभी उत्थान नहीं होता, उसका विनाश हो जाता है। संशयी कौन होगा? अज्ञानी। बोलो, संशयी कौन होगा? हाँ। और जिसमें जो अज्ञानी है उसमें संशय भी होगा, जो अज्ञानी है उसमें श्रद्धा का भाव भी नहीं रहता है। अज्ञानी का मतलब है विपरीत ज्ञान वाला। ज्ञान नहीं, ऐसा नहीं है। दुनिया भर की भाषाएं पढ़ करके रखा है, दुनिया भर की पुस्तकें पलट पलट के रखा है, दुनिया भर के पता नहीं क्या क्या करके रखा है, लेकिन किसी में भी आस्था विश्वास न होने के चलते निष्ठा किसी के अंदर होती नहीं। और उसके मन में बार बार यही आता है कि पता नहीं क्या है। कभी आर्य समाज में चले गए, पत्थर की पूजा करने से क्या होता। फिर कभी कबीरदास जी क्या चले गए और पत्थर पूजत हरि मिले, मैं पूजूं पहाड़, वो सुन लिया। और इधर माने विपरीत मत तो अनंत होते, अनंत। लेकिन तुम्हारी यदि निष्ठा न हो तो अश्रद्धा हो जाएगी, ज्ञान न हो वस्तु की पहचान नहीं होगी। जहाँ पर निष्ठा नहीं है, जहाँ पर श्रद्धा नहीं है, वस्तु के विज्ञान न होने से वो व्यक्ति स्वयं संशयात्मा हो करके, भगवान गीता में कहते संशयात्मा विनश्यति। ठीक है। अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति। एक तो अज्ञानी और दूसरों की बात पर विश्वास नहीं करता, और साथ में अपनी बुद्धि ज़्यादा लगाता ज़रूरत से। इसको डेढ़ होशियार भी बोलते हैं, अपनी बुद्धि अधिक लगाता। बोले एक कौवे के 4 बच्चे, कौवे के 7-7 बच्चे होते। एक जोड़े कौवे के ऐसे तो 14 अंडे देते हैं। कौन? कौवे अपने घोंसले में 14 अंडे देते हैं, और उनमें से कुछ तो नुकसान हो जाता, 5-7 रहते हैं। 5-7 में से कुछ बच्चे मर जाते हैं, कम से कम 4-5 तो जिंदे रहते हैं। जब वो जो कौवे के बच्चे जब बड़े हो जाए तो घोंसले से निकलने के बाद वो जो कौवा उसको बच्चों को समझाती रहती है, ऐसा उड़ना, ऐसा पकड़ना, ये करना, सब जगह सीखा। एक बार वो बच्चे ज़रा बड़े हो गए थे तो ये कौवे ने अपने बच्चों को समझाया कि देख बेटा, यदि सामने से आदमी आवे और ज़मीन में झुक करके यदि पत्थर उठा ले तो उसके उठाते उठाते तुम उड़ जाना, नहीं तो तुम्हें वो मारेगा। तो उसमें एक बड़ा बुद्धिमान था, हाँ, उन 4-5 में से एक बुद्धिमान था। बोलने लगा, माँ एक बात बताओ, पत्थर उठाने के लिए नीचे झुकेगा तब तक तो हम उड़ेंगे, ये तो बात सही है, लेकिन पहले से मुट्ठी में लेकर के आया होगा तब क्या करना चाहिए? तो जो कौवे ने कहा, बेटा ये उपदेश तेरे लिए नहीं, तू तो पहले से डेढ़ होशियार है, हाँ? तुमको उपदेश देने की कोई ज़रूरत नहीं है, तू तो आगे आगे का है। तो ये क्या है? ये डेढ़ होशियार इसको बोलते हैं, हाँ? हम तो तुमसे भी आगे, तुमसे भी आगे, तुम, हम कोई कम थोड़ी है। तो फिर वहाँ पर कोई उपदेश काम करने वाला नहीं है। इसीलिए एक तो अज्ञ नहीं होना चाहिए और दूसरा अश्रद्धान नहीं होना चाहिए। और अज्ञ और अश्रद्धान होने के बाद फिर संशय की वृत्ति तुम्हें विनाश की ओर ले जाता है, उन्नति की ओर नहीं ले जाएगा। इसीलिए भगवान ने कहा अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति। और संशय उत्पन्न होना अंतःकरण का धर्म है, हाँ? संशय ज्ञान में भी कारण बनता है। यद असंदिग्धम अप्रयोजनम च न तत्प्रेक्षावत प्रतिभिक्षा गोचरा, ऐसा करके भामतिकार लिखते हैं कि जब तक संशय नहीं होगा तब तक जिज्ञासा भी नहीं होती है। संशय बेकाम की चीज़ भी नहीं है। संशय होने पर वस्तु को जानने की इच्छा होती है, वस्तु को जानने की इच्छा होने पर आगे चल कर के वस्तु विज्ञान तुम्हारे सामने आ सकता है। इसीलिए संशय की उपयोगिता भी है।
लेकिन ये संशय कैसा है? ये उच्छेद के लिए है। संशय कैसा है? जैसे नाखून समय समय पर उसको काटना पड़ता है, लंबा यदि बढ़ गया तो मुड़ करके तुम्हारे अंदर के जो खून वाले नाखून को नुकसान कर सकता है। वैसे ही संशय का उच्छेद करना चाहिए। क्या करना चाहिए? यदि किसी एक वस्तु में संशय हो जाए, किसी विज्ञ व्यक्ति के पास जा करके उससे कहना चाहिए ऐसा मेरे मन में संशय है, आप कृपा करके अपने शास्त्र प्रमाण युक्ति सिद्ध अच्छी युक्तियों के द्वारा मेरे मन के अंदर की संशय को मिटाइए और संशय के मिटने से ही मेरा कल्याण होगा। ये बात आई थी। पहले विदुर जी ने कहा मेरे मन में ये संशय है, जो चिन्मात्र परमात्मा शुद्ध है और ये संसार गुणात्मक है, तो गुणात्मक संसार में चिन्मय परमात्मा आकर के लेपायमान होकर के सृष्टि कैसे रचना करता है, ये सवाल इन्होंने किया था। और मैत्रेय जी ने जवाब दिया, भैया ये जो ईश्वर के अंदर ईश्वर के द्वारा की जाने वाली सृष्टि, ये तुम्हारे स्वप्न में, नींद में, स्वप्न में तुम जो अपनी सृष्टि करते हो इसके समान है। भ्रामक वस्तु की उत्पत्ति से कोई शुद्ध वस्तु के अंदर कोई दोष का आरोप नहीं कर सकता। इसीलिए परमात्मा शुद्ध का शुद्ध है। परमात्मा में अज्ञान के द्वारा विपरीत दृष्टि रखने से हमको ऐसा लगता है कि ये परमात्मा जगत के रूप में दिख रहा है। हमारी दृष्टि भ्रम विधायकतया ये सारे जगत की सृष्टि है। ये बात मैत्रेय जी ने समझा दी तो विदुर जी कहने लगे हाँ अब मेरे समझ में आया। भले तुम्हारे समझ में नहीं आया लेकिन विदुर जी को आ गया। हाँ, इसीलिए इन्होंने कहा सच्छिन्न संशयो मह्यम तव सुक्तासिना विभो। आपके शास्त्र प्रमाण युक्ति सिद्ध कल्याणकारी वचनों के द्वारा परमात्मा के सृष्टि विषयक जो संशय था वो संशय मेरा समाप्त हो गया। उभयत्रापि भगवन मनो में संप्रधावती। अब मेरे मन में पहले तो ऐसा होता था कि क्या शुद्ध परमात्मा वो अशुद्ध माया, ये दोनों का आपस में संबंध हो भी सकता है कि नहीं हो सकता, मेरा मन इधर उधर डोलता था। लेकिन आपके अच्छे सूक्ति माने युक्ति पूर्वक जो विवेचन है उसके चलते मेरे मन के अंदर का सारा संशय नष्ट हो गया। अब मैं संतुष्ट हूँ, इसके बाद भी मैं चुप नहीं रहूँगा। तो विदुर जी से कहा मैत्रेय क्या करोगे? साध्वे तद्व्यारितम विद्वन् आत्ममायायनम हरे आभात्यापार्थ निर्मूलम विश्वमूलम न यद्वही। बोले आपकी बात सुनने से मुझे ऐसा लगा परमात्मा अपने आप में दृष्टि भ्रामक विधया, ये शब्द है। हाँ, दृष्टि भ्रामक विधया, देखने वालों के दृष्टि में भ्रम उत्पन्न करने वाली माया के द्वारा परमात्मा में सृष्टि को दिखाया जाता है। माने ये सृष्टि परमात्मा में है और नहीं भी है, और हमारी दृष्टि खराब होने से ऐसा लगता है कि नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मस्वरूप परमात्मा में ये जो सारा जगत प्रपंच इत्यादि उत्पन्न हुआ जैसा लगता है। ये भ्रामक हमारी दृष्टि है। ये आपने जो बताया ये मेरे समझ में आ तो गया। सारा विश्व परमात्मा में स्थित है। हाँ, सारा विश्व, और उससे बाहर एक कण भी कोई चीज़ हो नहीं सकता, ये तो मैं समझ गया। लेकिन ये निश्चय करने में अभी मेरे मन में कहीं कहीं थोड़ा संशय उत्पन्न होता है। इसीलिए मैं अंदर से सुखी नहीं हूँ, ये संशय के चलते अंदर से दुखी हूँ। यश्च मूढ़तमो लोके यश्च बुद्धि परम गत ताब वो सुख में देते क्लिशत्यंतरितो जन। बोले या तो मूर्ख सुखी है, विदुर जी ने कहा या तो मूर्ख सुखी है और या तो परम ज्ञानी सुखी है।
और बीच में थोड़ा जानता है थोड़ा नहीं जानता है, ऐसे ज्ञान अज्ञान के झूले में झूलने वाला जो व्यक्ति है ये कभी सुखी नहीं हो सकता। मेरे मन में अभी बहुत सारे संशय के नष्ट होने के बाद भी कुछ संशय अंदर पड़े। आज से नहीं, अनादिकाल से यह अंतःकरण संशय धर्म था, इसीलिए बहुत जल्दी तो समाप्त नहीं होगा। इसीलिए अर्थाभावम विनिश्चित्य प्रतीतस्यापि नात्मना ताम चापि युष्मच्चरण सेवयाहम परानुदे। मैं एक बात तो आपके कहने से मान लेता हूँ। विदुर जी ने कहा कि ये संसार है ही नहीं। हाँ, ये संसार दिखाई देता है। विदुर जी क्या बोलते हैं? संसार है ही नहीं लेकिन दिखाई देता है। तो नहीं है तो क्यों दिखाई देता है? इसीलिए कि जैसे रस्सी में सर्प नहीं है, दिखाई देता है। और स्वप्न में तुम कई प्रकार के दृश्य देखते हो, तुम्हारे अंदर है नहीं तो भी दिखाई देता है। वैसे भ्रम से परमात्मा के अंदर जगत दिखाई पड़ता है ही नहीं, ये तो आपके कहने से मैंने मान लिया, लेकिन आँख खोल करके देखता हूँ तो ये पहले वाला निश्चय डगमगा जाता है। बोले मैत्रेय, विदुर जी कहने लगे, ये निश्चयात्मिका बुद्धि मेरे अंदर तब उत्पन्न होगी आप जैसे महान व्यक्तियों के संसर्ग में, आपकी सेवा में रह करके आपसे सत्संग लगातार करता रहूं, तो धीरे 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 अनादिकाल से पड़ा हुआ जो संशय है इसको हम धीरे धीरे मिटाएं। मतलब क्या निकला? सच्चे अच्छे ज्ञानवान विवेकी व्यक्तियों के साथ संबंध रखने से, उनके साथ सत्संग करने से अनादिकाल से अनंत काल तक चले आने वाले संशयों के संस्कार वाला व्यक्ति भी धीरे 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 अपने अंदर के कुसंस्कार को मिटा करके धीरे धीरे परमात्मा में निष्ठावान हो जाएगा। ये मुझे पूरा विश्वास है। इसीलिए आपके साथ होने वाली जो संगति ये सत्संग है, ये मैं इसीलिए करना चाहता हूँ, मेरे अंदर के अनंत जन्मों के संशय धीरे धीरे समाप्त हो जाए। अर्थाभावम विनिश्चित्य प्रतीतस्यापि नात्मन। यद्यपि आत्मा में संसार रूपी अर्थ की उपलब्धि संभव नहीं है, भ्रम से दिखाई देता है, उसके बाद भी जैसे आँख खोल करके देखते हैं भ्रम यथावत बना रहता है। ये भ्रम भी आप जैसे महात्माओं के सन्निधि में रह करके सत्संग करते करते मैं धीरे 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 लंबे समय तक प्रतीक्षा करके मन के अंदर की संशय को मिटा लूँगा, ऐसा मुझे विश्वास है। ये 18वें श्लोक में यत्सेवया भगवतः कूटस्थस्य मधु। इसमें एक बात तुम लोग पढ़ते हो, ध्यान रखना। एक विभक्त्यंत पदों को इकट्ठा करना सीखो। एक विभक्त्यंत पदों को इकट्ठा करना सीखो, इसको अन्वय बोलते हैं। अन्वय में एक विभक्त्यंत पद को इकट्ठा करना सीखो। जैसे ये देखो 19वां श्लोक, इसमें षष्ठी विभक्ति वाले कौन कौन से पद हैं देखो तो, निकालो। यत्सेवया भगवतः ये षष्ठी है, कूटस्थस्य ये षष्ठी है, मधुद्विषः ये षष्ठी है, पादयोः ये षष्ठी है। इसको मिलाओ। हाँ, क्या करना? भगवतः मधुद्विषः कूटस्थस्य पादयोः रतिरासो तीव्र भवेत। रतिरास माने, रति माने प्रीति, रास माने ज्यादा, राशि नहीं बोलते हैं। हाँ? गेहूं की राशि, धान्य की राशि, तिल राशि। राशि माने ऐसा, ऐसे एक शास्त्र में ये नियम है, तिलाद्रिदान ऐसा करके आता है। फिर बाद में मेरे पीछे मत पड़ना ये कैसा होता है। पहले ऐसा करते थे कि जन्मांतरीय पापों को प्रायश्चित्त करने के लिए लोग क्या करते, जो
चावल, गेहूँ, तिल, मूंग और अन्य अनाज, उसको क्या करेंगे, एक जमीन, उसका माप है 8 फुट बाई 8 फुट, कितना, और उस जमीन को पूरा गोबर मिट्टी से लीप करके उसमें कुसा बिछा देते हैं। वो मध्य में एक खंबा खड़ा कर देते हैं। वो खंबा कितना बड़ा होना चाहिए, तुम्हारे हाथ ऊपर उठाने से जितना ऊपर जाता है इतना बड़ा, और खंबा खड़ा करके और उससे दूरी पर तुम्हें एक सीढ़ी बनानी है, और सीढ़ी के अंदर टोकरी में अनाज ले जा करके उस खंबे के ऊपर अभिषेक करो, अनाज को गिराओ। और कब तक गिराओगे, जब तक तुम 6 फुट ऊंचे हो और ये 2 फुट और हाथ चला गया, 8 फुट की ऊंचाई वाला जो खंबा है वो पूरा का पूरा खंबा ढक जाए और उसके ऊपर अनाज का ऐसा शिखर बन जाए, उसको बोलते हैं धान्याचल। क्या बोलते हैं, धान्याचल। अचल माने पहाड़, माने अनाज के पहाड़ बना करके धागे से उसको 7 फेरे लपेट करके और उस धागे का एक छोर ले करके उसको दक्षिणा के साथ किसी ब्राह्मण को ऐसा संकल्प करके दान में देते हैं। इसको धान्याचल दान बोलते हैं। और इसमें ऐसे शास्त्र में अलग अलग, उसके झंझट में मत पड़ना, करना हो तो आपकी मर्जी, हमारे पीछे मत पड़ना। उसमें कहते कि सबसे महान ऐसा धान्याचल में क्या आता है, बोले तिल दान आता है। तिल फिसलने वाला अनाज होता है और 8 फुट ऊंचा खंबे के ऊपर इतना, तो 4 ओर जगह लेगा ना, वो ज़्यादा खर्चा उसमें आता है। अच्छा, ऐसे जो धान्याचल के दान करते हैं लोग, हाँ क्या करते हैं, वो कई जन्मों से कई प्रकार के अपराध व्यक्ति के द्वारा होता है, उसके संस्कार मन के अंदर है। बोले अन्न दान से, धान्याचल दान से अंदर के बहुत सारे पाप क्षीण होते हैं। ये शास्त्रों के अंदर विधि है, उस ढंग से भी लोग करते हैं। तो यहाँ उस ढंग से जो अन्न की राशि है ना, ऊंचा पहाड़ के समान ऐसा बना हुआ, उसी को रास शब्द से बोला जाता है। क्या बोलते हैं, वैसे ही ये पढ़ो अब, भगवत कूटस्थस्य मधुद्विषः पादयोर रति तीव्र रति रासो भवेत्। अलग अलग करके लिखो, भगवतः लिखो, भगवतः कूटस्थस्य मधुद्विषः पादयो रति तीव्र रति रासो तीव्र भवेत्। मधु माने विषय से विद्वेष करने वाले भगवान के, कूटस्थ परमात्मा के प्रति होने वाली, उनके चरणारविंद में होने वाली हमारी जो रति माने प्रीति, प्रीति माने भक्ति, ये इतना ज़्यादा हो जाए, इतना ज़्यादा हो जाए कि रास माने उत्सव, धान्याचल उत्सव ऐसा, ओ ढेर लगा करके दान में दे दिया, पूरे गांव वाले इकट्ठे होकर के उसको बधाई देते, वाह 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 वाह, बड़ा काम किया। ऐसे तुम्हारे मन में भगवान के प्रति जो प्रेम लक्षणा भक्ति इतना ज़्यादा हो, राशि के समान इतना बहुत, और वो भी तीव्रतम भक्ति। तो उससे होता क्या है, तो बोले पादयोर व्यसनार्दन, भगवान की तीव्र भक्ति, मधुद्विष की तीव्र भक्ति, ये संसार के व्यसन माने दुख, दुख को अर्जित करने वाला होता है। सांसारिक दुखों को जड़मूल से नष्ट करने वाला क्या चीज़ है, भगवान नारायण के चरण के प्रति होने वाली तीव्र भक्ति। तुम्हारे जीवन के क्या अनादिकाल से अनंत काल तक संचित करके रखा गया जो व्यसन माने दुख, इनको जड़मूल से नष्ट करने में समर्थ होता है। और ये भक्ति आएगी कहाँ से, तो विदुर जी कहने लगे ये भक्ति आती है सत्संग से।
कहाँ से आएगी? अच्छा, अब सवाल है कि ये सत्संग सबको सब जगह मिलता है क्या? 20वें श्लोक में जाकर के देखो, आगे लिखा, दुरापा अल्प तपस सेवा वैकुंठ वर्तमसु यत्रोपगीयते नित्यम देव देवो जनार्दन। बोले ऐसे चलते फिरते सबको सत्संग नहीं मिलता है। ये बड़ा दुर्लभ है। हाँ? शास्त्र के अंदर लिखी हुई बात को समझाने वाला, समझने वाला, इन सब का समुदाय सब जगह नहीं मिलता है। और कई जन्मों के तुम्हारी तपस्या का फल एकत्र होवे तो कहते दुरापा अल्प तपस, कम तपस पहले तपस्या किया हो जिसने, ऐसे लोगों को सत्संग नहीं मिलता है। और सत्संग जो होता है, सेवा वैकुंठ वर्तमसु, वैकुंठ में जाने का रास्ता यही है, सत्संग से रास्ता निकलता है। हाँ, मर करके यदि वैकुंठ जाना चाहते हो तो जीते जी सत्संग का रास्ता अपनाओ, यहाँ से तुम वैकुंठ में जा सकते हो। इसीलिए वैकुंठ वर्तमसु यत्रोपगीयते नित्यम देव देवो जनार्दन। बोले सत्संग में होता क्या है? एक ही काम होता है, आज भी भगवान की चर्चा, कल भी भगवान की चर्चा, परसों भी भगवान की चर्चा। भगवान की चर्चा के अतिरिक्त और किसी की चर्चा होती नहीं। यही तुम्हें वैकुंठ प्रदान करने वाला होता है। लेकिन ऐसा सत्संग सबको कम तपस्या से सब जगह मिले ऐसा होता नहीं। यदि किसी को मिला तो समझ लेना चाहिए लंबे समय तक कई जन्मों की तपस्या के फल के रूप में तुम्हें उपलब्ध हुआ होगा। ये हो गया 20वां। अब आया 21। अब आगे विदुर जी प्रश्न करेंगे। भगवान के संबंध में आपकी हमारी चर्चा चलती रहनी चाहिए, इसीलिए मैं आगे और सवाल करूंगा। तो मैत्रेय जी ने कहा फिर कल करना। बाकी जो सवाल है 21वें श्लोक का फिर कल या शाम को करना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। अब इसको देखो, इसमें एक बात ये समझना,